राजस्थान के प्रमुख लोक संत संत पीपा जी निर्गुण संत है। बचपन का नाम प्रताप सिंह खींची। जन्म 1425 ईस्वी चैत्र पूर्णिमा को गागरोन के खींची राज परिवार में गाजगोन के शासक भी रहे। संत पीपा जन्म वर्ष को लेकर विद्वानों में मतभेद है। राजस्थान के इतिहास कला संस्कृति में इनका जन्म 1425 में हुआ। पिता कड़ावा राव खींची, माता लक्ष्मीवती। गुरु रामानंद अपने भाई अचलदास को गागरोन का शासक सौंपकर रामानंद के साथ द्वारिका चले गए। पत्नी छोटी सीता से प्रेरणा मिली। दर्जी समुदाय के आराध्य माने जाते हैं। इन्होंने संत जीवन अपनाने के बाद भिक्षावृत्ति नहीं की, दर्जी का कार्य करके अपना जीवन यापित किया, इसलिए दर्जी समुदाय के आराध्य है। टोडा रायसिंह टोक में इनकी गुफा है। अपना काफ़ी समय व्यतीत किया। संत पीपा घूमते हुए टोडा है तो यहाँ के शासक सूरसेन द्वारा अपनी दौलत संतों में बांट देने पर उन्हें अपना शिष्य बनाया। पीपा ने भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए ईश्वर की उपासना का जोर दिया तथा निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया। वे प्राणी मात्र के समानता का अर्थ समर्थन करते हुए ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान हैं। पीपा रचना क्या है? चेतावनी। पीपा बजा के चेतावनी दी जाती है। पीपा के भजनों का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिबा में है। पीपा जी का साक्षात हरि दर्शन द्वारिकाधीश मंदिर गुजरात में हुआ। प्रमुख मंदिर समुद्री बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे है। यहाँ चैत्र पूर्णिमा को पीपा पंथियों का मेला बढ़ता है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में जहाँ रामदेव जी के गुरु बालीनाथ का भी मेला लगता है। गागरोन झालावाड़ में भी इनका मेला लगता है। इनका निधन गागरोन में हुआ। छतरी गागरोन में, गुफा टोडा टोक में इनके चरण चिन्ह पूजा। अचलदास खींची वजने का सूरदास गार्डन के अनुसार इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया। पीपाड़ कस्बा जोधपुर में या पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने तपस्या की थी। पीपा की जीवनी गारसावतासी फ्रांसिस दार्शनिक ने 1848 में लिखी। गारसावतासी। संत धनाजी निर्गुण संत जन्म धुवन टोक 1415 में वैशाख कृष्ण अष्टमी को हुआ। रामानंद के शिष्य थे। पिता रामेश्वर। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। इतिहास कला संस्कृति के अनुसार राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश इन्होंने घर पर रखे अनाज गरीबों में बांट दिया। खेत में बिना अनाज के हल चला दिया, फिर भी फसल हुई। भगवान को मूर्ति को जबरन खाना खिलाया। धन्ना जाट के हरीशु हेत बिना बोया ही निपजे खेत। धन्ना जी राजस्थान छोड़कर बनारस चले गए। रामानंद के शिष्य बन गए। गुरु रामानंद के प्रभाव से निर्गुण उपासक हो गए। गुरु रामानंद इन्हें गृहस्थी में रहकर भक्ति करने का आदेश दिया। पैतृक व्यवसाय कृषि है धन्ना जी का। धन्ना जी रचित पद धन्ना जी आरती 3 शब्द गुरु ग्रंथ साहिबा में। इनका मेला धुवन गांव टोक में बढ़ता है, जिसमें राजस्थान के अलावा पंजाब के से सर्वाधिक अनुयायी आते हैं। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने धन्ना जी की भक्ति के भाव के बारे में गुरु ग्रंथ साहिबा में उल्लेख किया। परमहंस मंडली इनके अनुयायी द्वारा स्थापित है। धन्ना जी के पैनोरमा धुवन गांव टोक में। राजस्थान के नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ सगुण संत है। भक्त कवि दुर्लभ नरसिंह सगुण संत है। 1996 में बागड़ क्षेत्र में जन्म हुआ। दुर्लभ जी डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में रहे। कार्य क्षेत्र भी इनका यही था। इन्होंने लोगों को कृष्ण भक्ति यानी सगुण भक्ति के उपदेश दिए। रैदास निर्गुण संत थे। रैदास जाति से चमार थे। गुरु रामानंद के शिष्य थे। जन्म सीर गोवर्धन काशी उत्तर प्रदेश में हुआ। पिता संतोख दास और माता कलसा देवी। रैदास की पत्नी लोना व मृत्यु वाराणसी में। इनकी रचना है रैदास श्री पर्ची। पीपा जी की है धन्ना जी की है धन्ना जी की आरती और रैदास की पर्ची। चित्तौड़ दुर्ग में आए तब मीरा ने इनकी शिष्य बनी गई।
रैदास की छतरी चित्तौड़ दुर्ग में मीरा मंदिर के सामने संत रैदास की 4 खंभों की छतरी है, जिसका निर्माण मीरा ने इनके यहाँ आने की स्मृति में करवाया। अन्य शिष्य चित्तौड़ की रानी शीला। रैदास के 30 से अधिक भजन गुरुग्रंथ साहिबा में संकलित है। संत रैदास का पैदावार चित्तौड़ दुर्ग के पास चित्तौड़ी खेड़ा ग्राम में निर्माणाधीन है, जिसके लिए मोहर मगरी के सामने 5 बीघा भूमि आवंटित हुई है। मोहर मगरी जो अकबर ने बनवाई थी। मीरा कहते थे, गुरु मिलिया रविदास जी दिन ज्ञान री गुट की चोट लगी निज नाम हरी री मारे हिबड़े खटके। मीराबाई सगुण संत है और नरसिंह जी यानी भक्त कवि दुर्लभ भी सगुण संत है। मीराबाई का जन्म कुड़की गांव वर्तमान ब्यावर 1498 में हुआ। मीराबाई राजस्थान की राधा कहलाती है। बचपन का नाम पेमल, माता का नाम वीर कंवरी। पिता रतन सिंह राठौड़ बांजोली के जागीरदार, दादा दूधा मेड़ता के शासक। मीरा की माता की मृत्यु के बाद इनके दादा मेड़ता लेकर आ गए। मीरा का लालन पालन मेड़ता में हुआ। विवाह चित्तौड़ के महाराणा सांगा के पुत्र भोदरिका के साथ 1516 में विवाह हुआ। 1498 में जन्म हुआ और 1516 में विवाह हुआ। राणा सांगा ने मीरा के लिए चित्तौड़ किले के कंवरपदा महल के बनवाए। भोजराज के निधन बाद खानतोल युद्ध में घायल होने के कारण भोजराज का निधन हो गया। मीरा कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। मीरा को प्रताड़ित करने वाला विक्रमादित्य मीरा के देवर, जिसकी हत्या बनवीर ने की थी। प्रताड़ना के बाद मीरा चित्तौड़ छोड़कर पहले मेड़ता फिर वृंदावन चली गई। वृंदावन में इन्होंने दास संप्रदाय की स्थापना की। तत्पश्चात द्वारिका चली गई। मीरा का अंतिम समय द्वारिका गुजरात में बीता। मृत्यु माना जाता है कि गुजरात के रणछोड़ मंदिर में डाकोर 1547 ईस्वी में कृष्ण मंदिर में मूर्ति में समा गई। मीरा के मंदिर निम्न स्थानों पर है। 4 भुजनाथ का मंदिर, मीरा मंदिर मेड़ता नागौर, मीरा मंदिर चित्तौड़ में और मीरा मंदिर वृंदावन में भी है। 4 भुजनाथ जो कि मेड़ता नागौर में, जिसका निर्माण दूधा ने करवाया। मीराबाई की रचना है पदावली, टीका राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका पर नरसिंहजीरी, हुरड़ी, रुक्मणी मंगल, राग सोरठा के पद, सत्य भामाजीनु रूसनु, मीराबाई की गरीबी। नरसिंहजीरो मैर और रत्ना खाती द्वारा लिखित है। मीरा की भक्ति सगुण भक्ति माधुर्य भाव की। मीरा का संबंध दासी मत से दासी संप्रदाय की स्थापना की। मीरा के प्रारंभिक गुरु चंपा जी, प्रारंभ में चंपा जी, धार्मिक गुरु गजाधर, आध्यात्मिक गुरु परशुराम आचार्य और संत जीवन में रैदास। उदय सिंह ने मेवाड़ की गद्दी पर बैठने के बाद सूरदास चंपावत के नेतृत्व में एक दल मीरा को वापस लाने के लिए द्वारिका भेजा, लेकिन मीरा ने आने से मना कर दिया। विक्रमादित्य ने तो परेशानियां दी मीरा को, किंतु उदय सिंह ने एक दल सूरदास चंपावत के नेतृत्व में भेजा, किंतु मीरा ने मना कर दिया। डाक टिकट मीराबाई पर प्रथम ऐतिहासिक राजस्थान की महिला थी जिस पर डाक टिकट जारी हुआ। 1 अक्टूबर 1952 को 2 आना का डाक टिकट जारी हुआ। मीरा महोत्सव चित्तौड़ में आश्विन पूर्णिमा को आयोजित होता है। गौरीबाई सगुण संत है। इन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। इनका जन्म डूंगरपुर के ब्राह्मण परिवार में हुआ। इन्होंने कृष्ण की पति के रूप में भक्ति की। गौरीबाई रचित ग्रंथ कीर्तनमाला। गौरीबाई वागड़ की मीरा, जन्म डूंगरपुर के ब्राह्मण परिवार में, कृष्ण की पति रूप में भक्ति की। गौरीबाई रचित ग्रंथ कीर्तनमाला। मीरा की पदावलियाँ गौरीबाई की कीर्तनमाला। डूंगरपुर महाराज शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर डूंगरपुर का निर्माण करवाया। बाल मुकुंद मंदिर कहाँ पे है? डूंगरपुर में, जिसका निर्माण शिव सिंह द्वारा 1829 में गौरीबाई के लिए करवाया। मावजी सगुण संत है। वागड़रा धनी, वागड़ के धनी और एक है नरड़ के तीर, वो तो अलग है, किंतु ये है वागड़ के धनी। साबला डूंगरपुर में ब्राह्मण परिवार में मावजी का जन्म हुआ। पिता दालम ऋषि, माता केसरबाई। मावजी महाई नदी के किनारे गाय चराते और स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर नाचते गाते। 12 वर्ष की आयु में ही घर छोड़कर माही व सोम नदी के संगम पर
एक गुफा में तपस्या करने लगे। 1727 ईस्वी में माघ शुक्ल एकादशी के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी दिन इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की। मुख्य पीठ शाबला डूंगरपुर माही नदी के तट पर स्थित है। माऊ जी की वाणी चौपड़ा माऊ जी के 5 बड़े ग्रंथों की रचना की थी, जिन्होंने 72,96,000 बताई जाती है छंदों की संख्या। ये ग्रंथ चौपड़ा कहलाते हैं। माऊ जी के ये चौपड़े केवल दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं। माऊ जी के अन्य इन्हें विष्णु का 10वां अवतार यानी कल के अवतार मानते हैं। माऊ जी निष्कलंकी अवतार के रूप में प्रतिष्ठित हुए और निष्कलंक संप्रदाय पाप रहित की स्थापना की। माऊ जी की पौत्र वधु जनक कुंवर ने माऊ जी के विचारों को मूर्त रूप देने के लिए 1882 में बेणेश्वर धाम पर एक सर्वधर्म समन्वयवादी मंदिर बनवाया, जिसका प्रवेश द्वार जैन मंदिर जैसा, गुमटी बौद्ध मंदिर जैसी, मीनारें मस्जिद जैसी, आकार गिरनार जैसा। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की मूर्ति लगवाई गई। माऊ जी निष्कलंकी संप्रदाय के संस्थापक थे और विष्णु की पूजा करते थे। संत माऊ जी ने मेवाड़ वागड़ के आसपास के क्षेत्रों में भीलों के सामाजिक सुधार के लिए लसाड़ी आंदोलन चलाया। रामदेव जी ने प्रावर्तन या शुद्धिकरण चलाया। माऊ जी ने लसाड़ी आंदोलन चलाया। बालंदाचार्य जी सगुण संत बालानंद जी का जन्म गढ़मुक्तेश्वर में हुआ। बचपन का नाम बलवंत, बालंदाचार्य का बचपन का नाम बलवंत। गुरु बिरजानंद से इन्होंने सैन्य गतिविधियाँ सीखी। इन्होंने साधुओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर एक सैन्य दल बनाया, जिसे लश्करी कहा जाता था। साधुओं का सैन्य दल लश्करी कहलाता। इस दल के नेतृत्व में लगभग 52 देव मूर्तियाँ औरंगजेब के काल में राजस्थान में स्थापित की गई। मुख्य क्षेत्र लोहालगढ़, झुंझुनू, मारकेतु पर्वत पर हनुमान जी की पूजा करते थे। बालंदाचार्य का जन्म तो गढ़मुक्तेश्वर में हुआ, किंतु ये लोहालगढ़ झुंझुनू में रहते थे। बालंदा ने 1665 में हरिद्वार के धार्मिक विद्रोह में सैनिक साधुओं का नेतृत्व किया। हरिद्वार में धार्मिक विद्रोह कब हुआ? 1675 में। तो सैनिक साधुओं का नेतृत्व किया। कर्माबाई नागौर सगुण संत, जन्म कालवा नागौर में, पिता जीवन जी डूडी, माता रत्ना देवी, ससुराल गड्डी सामोर अलवर में, मंदिर कालवा नागौर। कर्माबाई जाट ने भगवान कृष्ण की प्रतिमा को जिद करके खिचड़ा खिलाया, जिसकी स्मृति में आज भी भगवान जगन्नाथ को खिचड़े का भोग लगाया जाता है। इसके लिए प्रसिद्ध कथन है, थाली भर के लाई रे खिचड़ो ऊपर घी की बाट की, जिमो मारा श्याम दणी जिमावे बेटी जाट की। थाली भरने लाई रे खिचड़ो ऊपर घी बाट की, जिमो मारा श्याम दणी जिमावे बेटी जाट की। अगले संत है हमारे भूरीबाई अलग सगुण संत है, मेवाड़ की है। भूरीबाई भी कृष्ण के उपासक है। 1892 में सरदारगढ़ राजसमंद के सुतार परिवार में इनका जन्म हुआ। इन्होंने नाथ द्वारा के विदुर फतेहलाल से विवाह किया। देवगढ़ की मुस्लिम योगिनी नूराबाई से मिलने पर इन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ और संत जीवन व्यतीत किया। जन्म हुआ सरदारगढ़ में, राजसमंद में। संत रानाबाई सगुण संत, इनका जन्म हरनावा नागौर में जाट परिवार में 1504 में हुआ। पिता रामगोपाल, माता गंगाबाई, गुरु चतुरदास। कृष्ण भक्ति करती थी। राजस्थान की दूसरी मीरा भी कहा जाता है। 1570 में रानाबाई हरनावा गांव में जिनकी समाधि ली। फूलीबाई मंजवास गांव जोधपुर में महाराजा जसवंत सिंह के समकालीन थी। इन्होंने शादी नहीं करके आजीवन वैराग्य धारण किया। जाट परिवार की इस महिला को महाराजा जसवंत सिंह की धर्मबहन बनाया गया। समानबाई चारण माहुंद गांव अलवर की है। मत्स्य की मीरा कहलाती है। समान मत्स्य मतलब समान, आजीवन आंखों पर पट्टी बांधे रखी। महिला संत रानी रत्नावली अलवर की है। कृष्ण भक्ति थी। भानगढ़ अलवर के माधव सिंह की रानी थी। भोली गुजरी करौली के बूढ़ार गांव की निवासी थी। कृष्ण के मदन मोह स्वरूप की उपासिका थी। ज्ञानमती बाई जयपुर चरणदासी संप्रदाय की अनुयायी थी। गुरु आत्माराम, ज्ञानमती के गुरु आत्माराम थे।
50 वाणियाँ आत्माराम परंपरा के संतों के साथ संकलित है। करमेती खंडेला शिखर प्रसिद्ध कृष्ण भक्त है करमेती भाई। पेनोरमा खंडेला शिखर में निर्माणाधीन है। ब्रजगंवरी किशनगढ़ अजमेर में। यह किशनगढ़ के सावंत सिंह की बहन थी ब्रजगंवरी। भगवान कृष्ण की पूजा करती थी। इन्होंने भगवत गीता पर का ब्रज भागवत गीता के नाम से अनुवाद किया। भगवत गीता को ब्रज भागवत गीता के रूप में अनुवाद किया। अगली है रानी पार्वती सोलंकी, जो पाली गई है, रावसिया की पत्नी है। बालाबाई बीकानेर के राव लूणकरण की पुत्री, आमेर के नरेश पृथ्वीराज कछवा की पत्नी। इन्होंने वैष्णव दीक्षा ली। सुमति झाला कुंभा की पत्नी, झाली बावड़ी है ना कुंभलगढ़ में। कृष्ण की उपासक है। ताज बेगम फतेहपुर में। फतेहपुर के कायम खानी नवाब फदन खां की पुत्री ताज बेगम। ताज बेगम कृष्ण भक्त थी। आचार्य तो हमारे हो गए थे आदिनाथ। 5वें सुमितनाथ, 5 का पंच सब पे भारी यानी सुमितनाथ। 8वें चंद्रप्रभु, 22वें नेमिनाथ और 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी। एक बार ये सारणी वापस पढ़ लेते हैं। जसनाथी संप्रदाय जसनाथ जी कतरेश्वर बीकानेर प्रमुख पीठ। आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी। आश्विन, माघ और चैत्र में। विष्णुई संप्रदाय जंबेश्वर मुकाम बीकानेर। फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या को मेला लगता है। दादू संप्रदाय दादू दयाल नारायणा जयपुर में, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को। लालदासी संप्रदाय लालदास जी नगला जाज भरतपुर में। चरणदासी संप्रदाय डहरा अलवर बसंत पंचमी। निरंजनी हरिदास गाड़ा नागौर। रामसनी संप्रदाय रामचरण जी शाहपुरा भिलवाड़ा। चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक फूल डोलोत्सव लगता है। चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक। प्रणामी प्राणनाथ जी जयपुर में। अलकिया लालगिरी बीकानेर। नवलदास जी नवल संप्रदाय नवलदास जी जोधपुर में। गुदड़ संप्रदाय संतदास जी जातड़ा भिलवाड़ा। राजाराम संप्रदाय राजाराम शिकारपुरा जोधपुर। रामानंदी संप्रदाय रामानुजाचार्य गलता जयपुर। रसिक संप्रदाय अग्रदास जी रेवासा सीकर। निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्क आचार्य सलेमाबाद अजमेर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य नाथ द्वारा राजसमंद में कृष्ण जन्माष्टमी। नाथ संप्रदाय मत्स्येंद्र नाथ महामंदिर जोधपुर और गौड़ी संप्रदाय महाप्रभु चैतन्य जयपुर में। ब्रह्म संप्रदाय या गौड़ी संप्रदाय जयपुर में।